बिहार की धरती जो कभी ज्ञान और क्रांति की भूमि थी, आज गोलियों की आवाज और चीखों से गूंज रही है। पटना से लेकर नालंदा तक, बक्सर से लेकर खगड़िया तक, एक के बाद एक होती हत्याओं ने सुशासन के दावों पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। विपक्ष का हमलावर होना लाजमी है। तेजस्वी यादव इसे जंगल राज की वापसी बता रहे हैं, लेकिन जब घर का ही कोई सदस्य बगावत पर उतर आए तो समझिए कि मामला गंभीर है। एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो सवाल ये है कि क्या बिहार में वाकई कानून राज खत्म हो गया है? और उससे भी बड़ा सवाल कि चिराग पासवान के इन तेवरों के पीछे की असली कहानी क्या है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों में बिहार में आपराधिक गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। 10 जुलाई को पटना में रेत कारोबारी रमाकांत यादव की घर के बाहर हत्या। 12 जुलाई को पटना में दुकानदार विक्रम झा को गोलियों से भूना। 13 जुलाई को नालंदा में पीएमसीएच की नर्स सुशीला देवी के सिर में गोली मारकर हत्या। 13 जुलाई को बक्सर में खेत में सो रहे 20 साल के राहुल यादव की हत्या। और इससे पहले पटना के दिल कहे जाने वाले गांधी मैदान इलाके में मशहूर उद्योगपति गोपाल खेमका का मर्डर। ये लिस्ट लंबी है और हत्या के साथ सरकार पर सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हर मौके पर सरकार को घेर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री को बेहोश बता रहे हैं और बीजेपी पर अपराधियों के साथ मिलकर बिहार को लूटने का आरोप लगा रहे हैं। बढ़ते दबाव के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। आश्वासन दिया कि कानून व्यवस्था उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आश्वासन जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा? और इस सवाल को सबसे तीखे अंदाज में उठा रहे हैं एनडीए के अपने ही चिराग पासवान। वो सीधे बिहार पुलिस की नीयत और नीतीश सरकार की काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले नालंदा में जब अपराधी बेखौफ हैं, तो बाकी बिहार का क्या हाल होगा ये समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन चिराग का ये गुस्सा सिर्फ कानून व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे छिपी है एक बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि चिराग खुद को अगले नीतीश कुमार के तौर पर देख रहे हैं और उनकी इस मंशा को और हवा दी उनके हालिया ऐलान ने। चिराग ने घोषणा कर दी है कि उनकी पार्टी एलजेपी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस ऐलान ने एनडीए में भूचाल ला दिया है। जेडीयू इसे गठबंधन धर्म का उल्लंघन बता रही है। तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ अपराध की बढ़ती घटनाओं से जूझता बिहार है, दूसरी तरफ विपक्ष के तीखे हमले हैं और इनके बीच एनडीए के भीतर सुलगती बगावत की आग। सवाल कई हैं। क्या नीतीश कुमार इस चौतरफा हमले से उबर पाएंगे और चुनाव से पहले स्थिति को संभाल लेंगे? क्या चिराग पासवान का ये दांव सफल होगा और वो बिहार की राजनीति के नए पावर सेंटर बनेंगे, या फिर इस आपसी लड़ाई का सीधा फायदा तेजस्वी यादव और महागठबंधन को मिलेगा? बिहार का भविष्य इन सवालों के जवाब पर ही टिका है और इसका फैसला कुछ महीनों बाद बिहार की जनता ही करेगी।